ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, जड़ चेतन हो नहीं सकता, चेतन जड़ हो नहीं सकता। अंधकार में प्रकाश की कोई संभावना नहीं और प्रकाश में अंधकार की कोई संभावना नहीं। सत्य कभी असत्य हो नहीं सकता, असत्य कभी सत्य हो नहीं सकता। जो दुख धर्मा है वह सुख धर्मा हो नहीं सकता और जो सुख धर्मा है वह दुख धर्मा हो नहीं सकता। जो अमर है वह मृत्यु धर्मा हो नहीं सकता और जो मरण धर्मा है वह अमर हो नहीं सकता। सबका अपना अपना जो मूल स्वभाव है, स्वधर्म है, वह नित्य रहता ही है। अग्नि कभी भी शीतल हो नहीं सकती, बर्फ कभी तप्त हो नहीं सकता। ये सब जितना स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बोध में आ रहा है, उससे ज्यादा स्पष्टता से जो हम सबका जीव जगत और ब्रह्म का जो सत्य है वह ज्यादा स्पष्ट है, परंतु सम्यक विवेक के अभाव में हम भ्रमित रहते हैं। तो आइए आज देह देही विवेक से तत्काल मुक्ति, इस पर श्रवण मनन चिंतन करते हैं। देह देही विवेक से तत्काल मुक्ति, तत्काल आत्मज्ञान। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ठीक ठीक आपको देह और देही का भेद अंतर समझ में आ जाए और देह और देही विपरीत धर्मी हैं, बिल्कुल विलक्षण धर्मी हैं, दोनों में कभी संपर्क हुआ नहीं, संबंध हुआ नहीं, परंतु अज्ञान के कारण देह देही पर और देही देह पर आरोपित सा प्रतीत होता है, जिसके कारण युग युग से दुख में, अज्ञान में, जन्म मृत्यु के भवसागर में यह जीव फंसा है। तो आइए आज विधिवत संक्षेप में, सरल रूप में देह देही विवेक से तत्काल मुक्ति का विज्ञान जानते हैं। और इसे जानने के लिए आज अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक ले रहे हैं, श्लोक संख्या 3 और 4। इन 2 श्लोकों में समस्त जो अद्वैत वेदांत का निहितार्थ है, सारांश है, जो मोक्ष विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अगर श्रद्धा पूर्वक आपने श्रवण मनन निधिध्यासन किया तो तत्काल क्रांति घटित हो जाएगी। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान् येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं वेद्धि मुक्तये।
चिद्रूपं वेद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि, बन्धमुक्तो भविष्यसि। इन 2 श्लोकों के माध्यम से आपके समक्ष समस्त मुक्ति विज्ञान, मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या आपके समक्ष रखूंगा सरलतम सहजतम रूप में, जो समस्त अद्वैत वेदांत का सारांश है। और यही अभी अगर आपकी मुमुक्षा प्रमाणिक है तो वह बोध होगा। कहते हैं अष्टावक्र, न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान्, येषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, अर्थात तुम पंचभूत नहीं हो। न पंचभूतों का समूह हो, न पंचभूतों में कोई एक हो, या कोई 2 का या सबका सम्मिश्रण हो। तुम पंचभूत हो ही नहीं, तुम्हारा पंचभूत से कोई संबंध ही नहीं है। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान्, येषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। तत्काल मुक्ति के लिए तत्क्षण अभी और यहीं अपने स्वरूप का बोध करने के लिए बस 2 बातें जाननी हैं। मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। तो पहला बताया उन्होंने कि तुम पंचभूत नहीं हो, न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। तुम नहीं हो। अगर तुमने मान रखा है कि ये पंचभूतों से रचित जो शरीर है, मन है और संसार, ये समस्त शरीर, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, सबका शरीर, ये ब्रह्मांड जो अनंत शरीरों का समूह है, शरीर, मन और संसार, ये सब के सब पंचभूतों से रचित हैं, पंचभूतों के समूह की प्रतीति है। तो तुम अपने आप को इन पंचभूतों से इतर जानो। तुम इन पंचभूतों में से कुछ भी नहीं, कोई नहीं, न 1 हो, न 2 हो, न 3 हो, न 4 हो, न 5 हो, न पांचों का सम्मिश्रण, इसमें से कोई भी कुछ भी नहीं। तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से कुछ भी नहीं। पहला तो यह दृढ़ बोध तुम्हारे अंदर हो जाए, और दूसरा यह बोध हो जाए कि मैं क्या हूं। येषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। तुम इन पंचभूतों के साक्षी मात्र हो, प्रकाशक मात्र हो। तुम चैतन्य सत्ता मात्र हो, और अपने को इन पंचभूतों का साक्षी, चैतन्य, प्रकाशक आत्मा जान करके अभी मुक्त हो जाओ। येषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। अपने आप को इन पंचभूतों का दृष्टा, साक्षी, चैतन्य बोध मात्र जान करके अभी यहीं
मुक्त हो जाओ। चिद रूपम विद्धि मुक्तये, तुम सदा मुक्त ही हो जाओ का तात्पर्य यहां पर यह है कि तुम नित्य मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यह है, तुम्हारा अज्ञान यह है, तुम्हारी भ्रांति यह है, तुम्हारी समस्या बस इतनी है कि जो हो नहीं वह मान रखा है तुमने, और जो हो उसे जानते नहीं हो। तो पहले तो ये पंचभूतों का जो जगत है, हम सब के सब इसे देख रहे हैं। प्रारंभ करते हैं वहां से जहां पर हैं, और हम कहां पर हैं? अज्ञान की अवस्था में हैं। पंचभूतों से रचित जो जगत है और पंचभूतों से रचित जो हमारा शरीर है, इसे ही हम सत्य मानते हैं, सत्य सत्ता मानते हैं, इसे ही आत्मा मानते हैं। इसलिए जहां पर है यात्रा, वहीं से अष्टावक्र प्रारंभ करते हैं। यहां पर बड़ा गहरा विज्ञान तो है ही, लेकिन विधि भी बड़ी ही अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं कहते हैं तत्काल अष्टावक्र की तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षी चैतन्य हो, ये शब्द मात्र हो जाएंगे। अष्टावक्र पहले वह बताते हैं, वह दिखाते हैं जो नित्य तुम्हें दिख रहा है। ध्यान से समझो इस बात को। तुम महामूर्ख हो या महाज्ञानी हो, सबके सब जो जीव हैं उन्हें पंचभूतों का नित्य बोध हो रहा है। पंचभूत अर्थात आकार, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इसकी अनुभूति तो सबको हो रही है। प्रत्येक पल हम देख पा रहे हैं, अनुभूति हो रही है। हमारा शरीर भी पंचभूतों का, ये संसार भी पंचभूतों का, और इसकी सत्यता तो दिख रही है। अनंत आकाश दिख रहा है, वायु स्पर्श के द्वारा बोध हो रहा है, अग्नि देख रहे हैं, तेज ताप, पृथ्वी जल नित्य व्यवहार में देख रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। तो जिसे देख रहे हो, जिसे जान रहे हो, तुम ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कुछ भी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब अभी यहां हम कुछ न कुछ तो देख रहे हैं। और वेदांत दर्शन में एक बात ध्यान रखो, देखने का तात्पर्य होता है जानना, बोध करना। तो इन पंचभूतों का तुम्हें बोध हो रहा है, रूप का बोध हो रहा है, आंख से शब्द का बोध हो रहा है, कान से वायु का बोध हो रहा है, स्पर्श से गंध का बोध, नासिका से रस का बोध, जिह्वा से, रसना से, तन्मात्राओं का बोध हो रहा है। सबको इसके लिए किसी ज्ञानी, किसी ब्रह्मज्ञानी के पास नहीं जाना है। इस पर चिंतन करो कि ऐसा कोई व्यक्ति है, पशु पक्षी भी सबको इन पंचभूतों का बोध हो रहा है। तो अभी अपने पास आओ, देखो, अभी पंचभूतों को देखो। जीवन भर तुम पंचभूतों को देखते रहे हो, अनुभूति करते रहे हो, उन्हीं में रमण करते रहे हो, क्योंकि पंचभूतों के सिवाय जो आम मनुष्य की बुद्धि है, वह किसी अन्य सत्ता को कभी उसने अनुभूति नहीं की है, देखा नहीं, जाना नहीं। लेकिन पंचभूतों को तो जाना, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। जो पंचभूत नित्य प्रति तुम्हारी अनुभूति में आ रहे हैं, जिनके द्वारा तुम अपना जीवन संचालन कर रहे हो, और जो प्रति पल की जो तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा गतिविधियां घटित हो रही हैं, ये पंचभूत अनुभूति में आ रहे हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यह जानो कि जब तक, जहां तक
तुम्हें ये पंचभूत दिख रहे हैं, पंचभूतों का बोध हो रहा है, तो उनका निषेध कर दो कि तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं, तुम इन पंचभूतों के अंग नहीं, तुम पंचभूतों के अंश नहीं, तुम पंचभूतों के संघात नहीं, तो क्या हो? इन पंचभूतों के प्रकाशक हो, इन पंचभूतों के दृष्टा हो। तत्काल अगर कहें कि तुम चेतन हो, तुम दृष्टा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले अज्ञान में आओ, जो जड़ में, जो असत है, असत से यात्रा प्रारंभ करो। अभी हम असत में हैं, अज्ञान में हैं, मरण धर्मा जो जगत है उस तादात्म्य में आ जाओ। तो ये पंचभूत रचित जो जगत है और देह है, वहां पर आ जाओ। उसे तो देख रहे हो, वह तो बोध हो रहा है। तो जिसे इन पंचभूतों का बोध हो रहा है, जो इन पंचभूतों को देख रहा है, जो इन पंचभूतों का प्रकाशक है, तुम वह हो। गहराई देखो यहां पर। पंचभूत नहीं हो तो कहीं अन्यत्र है वह चेतन ब्रह्म, माया से परे नहीं। जहां माया है, जहां जगत है, जहां दृश्य है, जहां पंचभूत है, वहीं पर उसी रूप में उस पंचभूत को जो देखने वाला है, जो प्रकाशक है, उसको देखो। वह कौन है? यक्ष प्रश्न है और उत्तर इसका क्रांतिकारी है, तुम्हारे अंदर से ही निकल जाए। इन पंचभूतों को कौन देख रहा है? ये पंचभूत किसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं? इन पंचभूतों का प्रकाशक और दृष्टा कौन है? चिंतन करो 1 मिनट। ये शरीर और शरीर के प्रत्येक अंग अंग को देखो, और ये अनंत जगत, पर्वत, महासागर, नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी, इस सब के सब शरीर हैं, पंचभूतों के संघात मात्र हैं। इन्हें कौन प्रकाशित कर रहा है? इन्हें कौन देख रहा है? इन्हें कौन जान रहा है? इन्हें, चलो इसका उत्तर आते हैं क्रम से। तो कहते हैं अष्टावक्र और महर्षि तो कहते ही हैं, समस्त अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि इन पंचभूतों को जो देखने वाला है, इनका जो प्रकाशक है, इनका जो बोध करने वाला है, वह कोई और नहीं, एषाम साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। वह कोई और नहीं, वह तुम हो, वह तुम हो। इन पंचभूतों का प्रकाशक साक्षी चैतन्य तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम्हारे सिवाय इन पंचभूतों का प्रकाशक कौन है? मेरे सिवाय इन पंचभूतों को कौन जान रहा है? मैं अभी यहीं, जो मेरा चैतन्य तत्व है, जो मेरी चेतन सत्ता है, जो चिद रूपम विद्धि मुक्तये, मैं इन पंचभूतों का प्रकाशक साक्षी चेतन आत्मस्वरूप सत्ता मात्र हूं। और यह जान करके विधि मुक्तये, यह तुम जान लो कि ये पंचभूत नहीं, पंचभूतों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैं पंचभूतों का प्रकाशक हूं, दृष्टा हूं, साक्षी चैतन्य स्वरूप
आत्मा अभी यहीं मेरे सिवाय सृष्टि में इन पंचभूतों को कौन जानता है, मेरी चैतन्य सत्ता के सिवाय। ये पंचेंद्रियां, मन, बुद्धि सबके सब मेरी चैतन्य सत्ता, मेरी आत्म सत्ता जो साक्षी चैतन्य है उसके द्वारा सबके सब प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थात मेरे द्वारा मैं ही वह चेतन तत्व हूं और उस चेतन तत्व से तादात्म्य करके, अर्थात यह जान करके कि मैं वही साक्षी चैतन्य, वही दृष्टा मात्र चेतन तत्व हूं, अभी और यहीं मुक्त हो जाओ। अर्थात चैतन्य सत्ता कभी बंधन युक्त हो नहीं सकती। मुक्त हो जाने का तात्पर्य बस इतना ही है कि समस्त बंधन तुमने अपने जड़ जगत अर्थात पंचभूतों के समूह के साथ तादात्म्य करके अपने को सुख दुख धर्मा, बंधन धर्मा, रोग धर्मा, दुख धर्मा मान रखा है, भ्रम हो गया है। अब तुमने जान लिया कि मैं इन पंचभूतों का संघात नहीं हूं, मैं इनका प्रकाशक हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं। और साक्षी चैतन्य उस आत्म चैतन्य में क्या कभी भी बंधन था, है, हो सकता है क्या? असंभव। चेतन कभी बंधन में था ही नहीं, चेतन कभी दुखी हो नहीं सकता। चैतन्य में कभी अंधकार अज्ञान की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए जब कहते हैं कि विधि मुक्त है, अभी मुक्त हो जाओ। अगर तुम चेतन जान गए कि मैं चेतन हो तो तुम मुक्त थे, तुम मुक्त हो, मुक्त सदा रहोगे। तुम्हें बांधने का कोई उपाय नहीं। तुम तो अज्ञान के कारण, जो देहाध्यास के कारण तुमने पंचभूतों से तादात्म्य करके अपने को जन्म मृत्यु धर्मा, दुख धर्मा, रोग धर्मा, विषाद धर्मा, अज्ञान धर्मा मान लिया है। अब इनके विपरीत, इनके जो विलक्षण गुण वाला वह जो चैतन्य प्रकाशक है, जो साक्षी चेतन आत्मा है, वह कौन है? वह मैं हूं। मेरा निर्गुण निराकार जो साक्षी चैतन्य देव है, वह अब जान लिया मैंने कि मैं ये पंचभूत नहीं, पंचभूतों का संघात नहीं, लेकिन अभी और यहीं सदा और सर्वदा मेरे पंचभूतों के प्रकाशित करने जानने की क्षमता का तो कभी अभाव नहीं था। मैं तो सदा इन पंचभूतों को जानता हूं, अनुभव करता हूं। जो इन पंचभूतों को जानता है, अनुभोक्ता है, बोधा है, वही चेतन है, वह नित्य मुक्त है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। बस इतना मात्र है अद्वैत वेदांत। मैं अब इनको शब्दों में और स्पष्ट करने के लिए कि आप सरल रूप में आपके अंदर क्रांति घटित हो जाए तो और इसे स्पष्ट करूंगा। बात दो ही जाननी है कि मैं पंचभूत या पंचभूतों का संघात नहीं हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। तो मैं क्या हूं और कहां हूं? मैं सदा सर्वव्यापी इन पंचभूतों का प्रकाशक हूं, इन पंचभूतों को जानने, अनुभोक्ता हूं, जानने वाला हूं, अनुभोक्ता हूं। अर्थात मैं चैतन्य आत्मा हूं और चैतन्य में कभी कोई बंधन नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई दुख नहीं। समस्त दुख, जन्म, मृत्यु, अज्ञान जड़ में है। अब दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे इसके लिए। विवेक क्या कर रहे हैं? देह देही विवेक द्वारा तत्काल मुक्ति। तो ये पंचभूत और पंचभूतों से बना जो जगत है वह देह है। मेरा देह, आपका देह, पशु पक्षी, पर्वत, जड़ चेतन, जितने देह सब के सब, ये सब के सब, चाहे वह चेतन जीव हो या जड़ पदार्थ हो, ये सब के सब जो देह है, अर्थात जो
पंचेंद्रियों के विषय हैं, जो आकारवान हैं, जो आकार युक्त हैं, सब के सब जड़ हैं। जो दृश्यमय जगत दिख रहा है और जो दिखने वाला जो जगत है वो पंचभूतों का संघात है, और पंचभूतों का जो संघात है वह जड़ है, असत है, कल्पना है, प्रतीति है, माया है। शब्द अलग अलग हैं। जो साकार है, जो आकारवान है, जो पंचेंद्रियों के विषय रूप में दिख रहा है वह तो जड़ जगत है। लेकिन उस जड़ जगत जो साकार है, पंचेंद्रियों के बोध में आ रहा है, उसका जो प्रकाशक है, उसे देखने वाला, उसका जो अनुभोक्ता है वो कौन है? वो तो मैं हूं। और वह मैं किधर है, कहां है, उसका स्वरूप क्या है? ये प्रश्न करो। मैं कहां नहीं हूं, कब नहीं हूं? पंचभूत कौन सा ऐसा है जिसे मैं न जान सकूं, जो मेरी अनुभूति में नहीं आता है? मेरे प्रकाश मात्र से ही ये सब, मेरी चैतन्य सत्ता के प्रकाशित होने के पश्चात ही ये समस्त पंचभूत रचित जगत प्रकाश में अर्थात सत्ता में या प्रतीति रूप में दिखता है, बोध में आता है। इस समस्त पंचभूत रचित जगत का मैं अधिष्ठान हूं। ये अनंत पंचभूत रचित जगत और देह मुझ में है, मैं इसमें नहीं हूं। मैं इसमें नहीं हूं इसलिए कि मैं विलक्षण धर्मा, जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य सत्ता है, जड़ और चेतन, देह और देही, शरीर और शरीरी विलक्षण धर्मा है। तो देह देही विवेक कर रहे हैं। जानना बस यह है कि मैं देह नहीं हूं। देह अर्थात पंचभूत, जो बता रहे हैं अष्टावक्र। पंचभूत अर्थात देह, देह अर्थात पंचभूत, और पंचभूत अर्थात समस्त जगत। समस्त जगत देह है। देह से यहां पर केवल मेरा देह, आपका देह नहीं, ये समस्त ब्रह्मांड जो पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में जो दिख रहा, वही तो जगत है और वही तो शरीर है। तो यह असत है, यह माया मात्र है, यह कल्पना मात्र है, यह स्वप्न मात्र है। इसे असत जानो। और जो देही है, देह देही विवेक का जो देही कौन है? मैं हूं। मैं देख रहा हूं इस देह को, अनंत जगत रूपी सूर्य का, चंद्र का, तारों का, सितारों का, अग्नि का, पंचभूतों, जो भी शरीर है, पशु पक्षी पर्वत, इन सभी शरीरों को मैं देखता हूं, जानता हूं, प्रकाशित करता हूं। इसलिए यहीं और अभी ये पंचभूत दृष्टा दृश्य नित्य अलग अलग हैं। ये जो दृश्यमान जगत, ये पंचभूत रचित जो जगत है, जो जड़ है, उसका प्रकाशक मैं हूं, अर्थात जो चेतन आत्मा मेरा मैं है, जो प्रज्ञान स्वरूपा। मेरी अनुपस्थिति दिखाओ, बताओ, मैं कब प्रकाशित करने की सत्ता से मुक्त हूं, रिक्त हूं? मेरे चैतन्य सत्ता में जो प्रज्ञान स्वरूप है, न उसमें देश की कोई बाधा है, न काल खंडित कर सकता है, न कोई वस्तु उसे खंडित कर सकती है। ये समस्त पंचभूत रचित जगत है, वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, परंतु जो पंचभूतों का प्रकाशक अर्थात मैं, अर्थात आत्मसत्ता, अर्थात जो चेतन सत्ता है मेरी, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। ये पंचभूत रचित जगत, देह, शरीर, ये अलग अलग शब्द एक ही के लिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ये दो नहीं है। दृश्यमान जगत, पंचभूत जगत या पंचभूत अपने आप में, या देह या शरीर या जगत, ये सब के सब जड़ हैं। ये सब के सब जो आकारवान हैं, जड़ है। ये माया मात्र है, कल्पना मात्र है, ये सद वस्तु नहीं है।
और ये सब के सब नित्य परिवर्तनशील हैं, देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु बाधित है। परंतु इन पंचभूतों का प्रकाशक जो मैं चैतन्य आत्मा हूं, मुझे बाधित करो। कैसे करोगे बाधित? किस काल में मैं अनुपस्थित था या रहूंगा, किस देश में मैं अनुपस्थित हूं या हो सकता हूं, किस वस्तु से मैं रिक्त हूं, मुक्त हूं। मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्म चैतन्य हूं। मैं देश काल वस्तु में नहीं, ये देश काल वस्तु मुझ में, मुझसे, मुझ पर दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए ये मुझ में सीमित हैं, मुझसे बाधित हैं, मुझ पर आश्रित हैं। मैं नहीं, मैं न देश से बाधित, न काल से बाधित, न वस्तु से सीमित। वस्तु से सीमित, काल से बाधित, देश से बाधित तो ये शरीर है, देह है, पंचभूत है। लेकिन मैं विलक्षण धर्मा चेतन हूं। मैं जड़ नहीं, चेतन हूं। शरीर नहीं, शरीरी हूं। देह नहीं, देही हूं। मैं दृश्य नहीं, दृष्टा हूं। इसलिए मुझ में न देश बाध की कोई संभावना है, न काल बाध की कोई संभावना है, न वस्तु द्वारा सीमित होने की कोई संभावना है। ये सारी सीमाएं तो जड़ में हैं, दृश्य में हैं। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अपने को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मत जानो। तुम जानो कि मैं पंचभूत नहीं हूं, मैं इन पंचभूतों का प्रकाशक हूं। एषाम साक्षीणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मोक्तये। इन सब का प्रकाशक अभी और यहीं। ये पंचभूत वैसे ही रहेंगे, ये पंचभूतों से बना शरीर और शरीरों का समूह जगत वैसे ही रहेगा। लेकिन तुम जानो कि ये जो दिख रहा है वह नहीं हो तुम देखने वाले हो। ये जो दृश्यमान जगत है वह दृश्यमान जगत नहीं, तुम इसके दृष्टा हो। ये जो प्रकाशित सा दिख रहा है अनंत जगत शरीरों का जो समूह, उसके तुम प्रकाशित वस्तु तुम नहीं हो, तुम प्रकाशक हो। तुम में ही, तुमसे ही ये अनंत जगत प्रतीत सा हो रहा है। तुम में स्वप्नवत इसकी प्रतीति मात्र है। तुम सदवस्तु हो। इसलिए मैंने अभी और यहीं जाना। बस दो काम करना है। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभूति में पंचेंद्रियों के विषय के रूप में दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वो पंचभूत है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। इसका निषेध कर दो, तादात्म्य विच्छेद कर दो। और दूसरा चरण, इन सब का जो प्रकाशक, इन सबको देखने जानने वाली जो सत्ता है, मैं हूं। इन सबको देखने जानने वाली सत्ता, प्रकाशित करने वाली सत्ता कौन है? वो मैं हूं। मैं ही वह साक्षी चेतन। एषाम साक्षीणम आत्मानम। वह जो साक्षी चैतन्य है वही आत्मा है। उस आत्म चैतन्य को, उस चेतन तत्व को जानकर कि मैं ही वह चेतन आत्मा हूं, यह जानकर के अभी मुक्त हो जाओ। क्योंकि चेतन में कोई बंधन नहीं, चेतन में कोई अज्ञान नहीं, अंधकार नहीं, दुख नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। समस्त जन्म, बंधन, मृत्यु, दुख जड़ में है, अर्थात शरीर में। शरीरी में कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, शरीरी का कोई रोग नहीं। समस्त व्याधि, रोग, दुख ये पंचभूतों से रचित शरीर में है। शरीरी तो जो रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है, रोम रोम में उपस्थित है, वह शरीर तो नित्य मुक्त है। बस यह जान लो। करना क्या है? जड़ से तादात्म्य विच्छेद करो, अर्थात मैं जड़ नहीं हूं, अर्थात पंचभूत जहां दिखे जिस रूप में भी उसका निषेध कर दो, अर्थात दृश्य का निषेध कर दो, अर्थात देह का निषेध कर दो, अर्थात शरीर का निषेध कर दो। ये अन्य अन्य विभिन्न शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तत्व एक ही हैं। और निषेध करके यह जान लो
कि मैं इन सब का जिनका निषेध किया उनका प्रकाशक, उनको जानने अनुभव करने वाली जो सत्ता अभी यहीं सदा सर्वदा वह उपस्थित है, सभी जीव के अंदर है। अभी देखो, इससे सरल क्या है? तुम्हारे जानने, समझने, अनुभूति करने की सत्ता का कभी लोप नहीं हुआ। इसलिए शरीर से तादात्म्य विच्छेद करो, शरीरी से तादात्म्य करो और यहीं और अभी मुक्त हो जाओ। शरीर अर्थात साक्षी चेतन आत्मा, चैतन्य स्वरूप अपने को जानकर अभी और यहीं मुक्त हो जाओ। इसको और स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक, जो चौथा श्लोक है पहले अध्याय का अष्टावक्र गीता का, अब उसे समझते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। तत्काल मुक्ति, तत्काल आत्मबोध। कहते हैं यदि देह पृथक् कृत्य चित्ते विश्राम्यते स्थसि अधुनैव सुखे शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। अब थोड़ा कहीं कोई कंफ्यूजन था, कोई डाउट भी था, कुछ भी संशय था, अज्ञान था, वह भी पूर्णतः तिरोहित हो जाएगा। बस इस एक श्लोक को ध्यानपूर्वक श्रवण मनन चिंतन करो। बस एक काम करना है। कह रहे हैं यदि देह पृथक् कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि। जो पहले श्लोक में अभी बताया उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर तुम जड़ को चेतन से अलग कर दो, अर्थात देह को देही से अलग कर सको, देह को देही से अलग, शरीर को शरीरी से अलग, अर्थात जड़ को चेतन से अलग कर दो। यदि देह पृथक् कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि। ये जो एक श्लोक है, इतना क्रांतिकारी श्लोक, तो संपूर्ण विधि व्यवस्था और तत्काल मुक्ति का विज्ञान है एक श्लोक में। यदि देह पृथक् कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि। यदि अपने शरीर पर अब आ जाओ, क्योंकि अपना जो शरीर है वह शरीरों का समूहित जगत है। अपने को जान लो, अपने शरीर को जानो और अपने शरीरी को जानो। तो क्या जानना है? शरीर को शरीरी से अलग करो। उसी को कहते हैं यदि देह पृथक् कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि। चित्ती यहां पर चैतन्य को, प्योर कॉन्शियसनेस, अर्थात देही, शरीरी। तो देह को देही से अलग कर दो, विभक्त कर दो, पृथक कर दो। जान लो ये दोनों विलक्षण धर्मा हैं, इनमें कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं। जड़ का चेतन से कभी संबंध हुआ ही नहीं। देह ने देही को स्पर्श किया ही नहीं, शरीर ने शरीरी को कभी स्पर्श न किया, न कर सकता है। तो तुम यह शरीर नहीं शरीरी हो, इसके लिए तुम शरीर को शरीर से, अर्थात यदि देह पृथक् कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि। देह से चित्ती को अलग, चित्ती अर्थात आत्मा, चैतन्य सत्ता, शरीरी देही जो नित्य प्रकाशक, अभी नित्य प्रकाशक, नित्य बोधा, नित्य अनुभोक्ता, अभी यही जो देखने, जानने, अनुभूति करने वाली जो आत्म सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वही चित्ती शक्ति है। दैट अलोन इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, व्हिच इज द अल्टीमेट रियलिटी। वह बस ये काम करना है, बस इतना ही करना है। गुरु की, शास्त्र की, साधना की बस इतनी ही उपयोगिता है, इतनी ही भूमिका है कि वह जड़ को चेतन से पृथक करा दे, देह को देही से अर्थात चित्ती से अलग करा दे। और अगर तुमने अपने देह को देही से अर्थात चित्ती से अलग करके और चित्ती में प्रतिष्ठित हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम देह हो ही नहीं, शरीर हो ही नहीं, तुम जड़ हो ही नहीं। ये जड़ जगत जो दिख रहा है पंचभूतों का, प्रारंभ ही मैंने किया, जो पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तुम जब हो ही नहीं
तो वहां से हट जाओ, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जो तुम हो और जहां हो उसमें विश्राम करो, प्रतिष्ठित हो जाओ। यही कह रहे हैं, यदि देह पृथक कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठति। ये जो चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी, जो अद्वैत वेदांत में इसके लिए अनंत शब्द ये आम भाषा में कह रहे हैं, चित्ती विश्राम्य तिष्ठति, चेतन में अर्थात आत्मा में विश्राम। इसे ही कहते हैं सहज समाधि, निर्विकल्प समाधि, ज्ञान समाधि। यही ब्रह्मनिष्ठा है, यही अखंड आत्मनिष्ठा है। हल्के में मत लेना, सब कुछ कह दिया। यही विश्राम करने का तात्पर्य तुम अर्थात तुम्हारा जो मन है, हमारा जो मन है नित्य पंचेंद्रियों। अब देखो ये पता चलेगा कि अष्टावक्र क्यों कह रहे हैं। हम अभी अज्ञान की अवस्था में नित्य हमारी पंचेंद्रियां अपने पंच विषयों में रमण कर रही हैं। क्या है पंच विषय? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब के सब जो असद वस्तु हैं, जड़ है, इनमें रमण कर रहा है सत्य मान करके। इसीलिए सब दुख है, इसीलिए जन्म मृत्यु है, इसीलिए भय है, रोग है, संताप है, अज्ञान है, यही तो बंधन है। अब तुम अपने शरीर को अपने चेतन से अर्थात शरीर से अलग करके अपने चेतन में प्रतिष्ठित हो जाओ। प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य चेतन हो जाओ, यह जान लो कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं। प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई मुझसे भिन्न तत्व नहीं है, मैं कुछ और हूं, चेतन और है नहीं। मूल रूप में अभी अज्ञान की अवस्था में जो मन है उसके लिए कह रहे हैं, जो बाह्यमुखी पंचेंद्रियों के पंच विषयों में जो जड़ रूप है, असद वस्तु है, उसमें रमण कर रहा है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि प्रतिष्ठित हो जाओ। लेकिन तात्पर्य यह है कि तुम जो हो उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, अर्थात अपने चैतन्य में, अपनी चेतन सत्ता में, जो तुम्हारी अभी जो शुद्ध बोध स्वरूपा जो आत्म सत्ता है उसमें विश्राम करो, प्रतिष्ठित हो जाओ तादात्म्य करके। तो यदि देह पृथक कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। ये पद कितना क्रांतिकारी है। अधुनैव सुखी शांतो, राइट नाउ, राइट हियर यू विल बिकम फ्री, ब्लिसफुल। अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। Right now, right here, you become completely quiet, calm, happy, blissful and free. अपने शरीर को अपनी आत्मा से पृथक करके अपनी आत्मा में अर्थात अपनी चेतन सत्ता में अर्थात अपनी जो सर्व प्रकाशक सर्व दृष्टा जो चेतन सत्ता है उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। अर्थात जान लो कि मैं वही चेतन तत्व हूं। अगर तुमने कर लिया अपने जड़ को चेतन से, शरीर को शरीर से अलग करके चेतन से तादात्म्य कर लिया, तो अभी अधुनैव अर्थात राइट नाउ, राइट नाउ, इंस्टेंटली, अभी और यहीं तुम मुक्त हो गए, शांत हो गए, आनंदित हो गए। अभी हो जाओ। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी तुम सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने क्या कहा? अगर तुमने शरीर को शरीर से, देह को देही से अर्थात जड़ को चेतन से अर्थात पंचभूतों का जो शरीर और शरीरों का समूह ये जगत है, इन ये सबके सब शरीर हैं। और चिति शक्ति क्या है? ये मैं, मेरा चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो साक्षी दृष्टा नित्य उपलब्ध आत्मा,
उसको पृथक करके उस जड़ से उस चेतन में प्रतिष्ठित हो जाओ, अर्थात तादात्म्य कर लो, जान लो कि मैं यह चेतन सर्वज्ञ, सर्वानुभोक्ता, सर्वद्रष्टा, सर्वप्रकाशक, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, वह तो मैं हूं। ये हुआ प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य है। वह कोई मकान नहीं, दुकान नहीं जिसमें मैं और मैं उससे अलग नहीं। प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य है तादात्म्य हो जाए, यह ज्ञान हो जाए कि मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही चित्ती शक्ति हूं और मैं जड़ नहीं, मैं चित्ती शक्ति हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं, दृष्टा नहीं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, आकार नहीं निराकार चैतन्य आत्मा हूं। यह जान करके अगर तुमने दोनों को पृथक करके आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए तो अभी यहीं तुम शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, मुक्त हो जाओ। क्योंकि गहरे शब्द में है, इसे ही मुक्ति कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं। चेतन में कोई दुख है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, पाना नहीं है, मोक्ष कहीं से लाना नहीं है, खरीदना नहीं है। मोक्ष तो तुम्हारा स्वभाव है, मुक्ति तो तुम्हारा स्वधर्म है, आनंद तो तुम्हारी अपनी संपत्ति, शाश्वत संपत्ति है, शांति पर तुम्हारा एकाधिकार है। कहना अष्टावक्र यह चाह रहे हैं कि तत्काल अभी और यहीं तुम परम शांति को, परमानंद को और परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ, यह जान करके कि मैं शरीर नहीं, शरीर तदात्म का उच्छेदन करके चेतन तदात्म कर लिया, आत्म तदात्म कर लिया, उस चित्ती शक्ति में प्रतिष्ठित हो गया और उस प्रतिष्ठा को ही ब्रह्मनिष्ठा ज्ञान, आत्मनिष्ठा ब्रह्म ज्ञान निर्वाण कहते हैं। और तुमने अगर कर लिया तो अभी यहीं सदा सर्वदा तुम मुक्त ही थे, मुक्त ही हो। ये समस्त देश काल वस्तु तुम में दिख रहे थे, दिख रहे हैं या दिखेंगे, परंतु इनके धर्म तुम्हें प्रभावित नहीं करते। अनंत जगत उत्पन्न हो रहे हैं, स्थिति को रहते हैं, क्षण भर विलीन हो जाते हैं, सृजन हो रहा है, प्रलय हो रहा है, त्राहिमाम हो रहा है, दुख है, मृत्यु है, भयग्रस्त है, सब के सब। लेकिन ये सब के सब असत में घटित हो रहा है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण ये सब के सब जो तुम्हें त्रस्त किए हुए हैं, जन्म मृत्यु अभाव रोग अज्ञान दुख व्याधि, ये सब के सब जड़ के स्वभाव हैं, जड़ के धर्म हैं। चेतन तो नित्य असंग है। जो असंग है उसे अज्ञान दुख रोग व्याधि जन्म मृत्यु कैसे स्पर्श करेंगे? वह असंग सत्ता कोई और नहीं, मेरा शुद्ध निर्गुण निराकार मैं नित्य उपलब्ध है। अब यहीं पर आ जाओ, अपने नित्य उपलब्ध साक्षी चैतन्य चित्ती शक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ और जान लो कि मैं चेतन हूं, जड़ नहीं, देही हूं, देह नहीं, शरीरी हूं, शरीर नहीं, निराकार हूं, साकार नहीं, दृष्टा हूं मैं, दृश्य नहीं, जड़ नहीं, चेतन हूं। इसलिए मैं असंग हूं, नित्य हूं, अवयव मुक्त हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैंने जान लिया, इसलिए अभी तत्काल यह जान करके जब अपने में प्रतिष्ठित हो गया, मैंने तादात्म्य विच्छेद कर दिया शरीर का, और शरीर से तो पता चला ये सारे रोग व्याधि दुख जन्म मृत्यु तो शरीर के, देह के, जड़ के, रूप के थे।
और इसके धर्म को मैंने अपने चेतन पर आरोपित कर लिया था ज्ञान के कारण। अब ज्ञान हो गया, मैंने जान लिया कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं। और दृष्टा में तो विकार दिखाओ, दृष्टा में रोग तो दिखाओ, दृष्टा में अज्ञान तो दिखाओ, दृष्टा में विषाद दुख तो दिखाओ। समस्त विषाद, समस्त दुख, समस्त अभाव भय दृश्य में है, पंचभूतों में है। पंचभूतों का प्रकाशक जो मैं हूं, मुझ में कहां दुख है, कहां जन्म है, कहां मृत्यु है, कहां अज्ञान है, कहां अशांति है, क्योंकि मेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं। आनंद मेरा स्वभाव है, प्रेम का अनंत महासागर हूं मैं, सौंदर्य मूर्ति हूं, प्रेम मूर्ति हूं, आनंद मूर्ति हूं, क्योंकि मैं चैतन्य मूर्ति हूं, चिन्ह मूर्ति हूं। और चिन्ह मूर्ति तो देश काल वस्तु अपरिछिन्न सत्ता है। ये अनंत जगत मुझ चिन्ह मूर्ति से, मुझ चिन्ह मूर्ति में प्रतीत से होते हैं। सतयुग मुझ में, त्रेता मुझ में, कलयुग मुझ में, द्वापर मुझ में, मैं सबसे परे। ये सब स्वप्न मात्र हैं, मैं एकमात्र सदवस्तु हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। अज्ञान के कारण मैंने अपने को देह मान रखा था और देह तादात्म्य के कारण इस पंचभूतों रचित जगत को मैं सत्य मान रहा था। अब गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, सम्यक श्रवण मनन निधि ध्यासन के पश्चात मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, साकार नहीं निराकार हूं। और वह निराकार तत्व अभी यही इन पंचभूतों का जो प्रकाशक है उस रूप में नित्य उपलब्ध है मुझे। सृष्टि में वह व्यक्ति लाओ, ज्ञानी या अज्ञानी, ध्यान से सुनो इस चुनौती को। उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का नित्य दर्शन करो। कैसे करोगे, यही चुनौती दे रहा हूं। तुम प्रतिपल पंचेंद्रियों के पंच विषयों का जो अनुभव कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, साकार का जड़ का, तो उसकी जो अनुभूति करने वाला, उसे देखने जानने वाला तो वहां है, तभी तो अनुभूति हो रही है। और अगर अनुभोक्ता उपलब्ध है तो ब्रह्म है, वही चेतन तत्व है, वही आत्मा है। प्रत्येक दृश्य में दृष्टा उपस्थित है, प्रत्येक जड़ में चेतन उपस्थित है, क्योंकि चेतन के अधिष्ठान में ही वह उसका अनुभव हो रहा है। इसलिए तत्काल सदा सर्वदा अबाधित रूप से उस ब्रह्म का दर्शन करो। कैसे? जहां भी दृश्य दिख रहा है उसको देखने वाला जो दृष्टा है वह ब्रह्म है। जहां भी साकार दिख रहा है उसे देखने जानने अनुभव करने वाला जो निराकार मैं है, जो चेतन है, जो चित्ती शक्ति है, वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है। जहां जो शरीर है उस शरीर का अनुभव करने वाला शरीरी, देह का अनुभव करने वाला देही शरीरी अभी यही कब अनुपस्थित था? कभी नहीं। शरीर को सिद्ध शरीरी करता है, देह को सिद्ध देही करता है, वह नित्य उपलब्ध है। तो जहां पर भी जड़ है वहां पर चेतन स्वतः सिद्ध सत्ता है। जहां पर भी साकार है वहां निराकार भी उपस्थित है, जो उसका प्रकाशक है, चैतन्य प्रकाशक है। अब बताओ ब्रह्म कब नहीं दिख रहा है? जब भी जड़ दिख रहा है तो देखने वाला चेतन ब्रह्म है। जब भी कोई साकार तुम देख रहे हो तो उसका जो देखने वाला निराकार है वही तो ब्रह्म है। जहां भी देह दिख रहा है तो देखने वाला देही उपस्थित है। जहां शरीर तुम्हें बोध में आ रहा है, दिख रहा है, उसको देखने जानने अनुभव करने वाला जो शरीरी है वही ब्रह्म है। अब अलग करके दिखाओ। प्रत्येक जड़ में चेतन को और चेतन में जड़ को, दृश्य में दृष्टा को, दृष्टा में दृश्य को। इसलिए नित्य सर्वत्र एकमात्र जो सदवस्तु है वह चेतन है। ये जो दृश्यमान शरीर, शरीरों का समूह, ये जगत है, ये पृथ्वी जल जहां से प्रारंभ किया था, पृथ्वी जल अग्नि वायु क्षितिज के रूप में ये जो पंचभूत स्वरूप जो जगत दिख रहा है वह मुझ में ही, मुझसे ही प्रतीति मात्र अज्ञान के कारण हो रहा है। मुझ में न
कोई आकार है न कोई पंचभूत है, मैं शुद्ध चिन्मात्र वस्तु, चिद वस्तु हूं, सत्ता मात्र हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैंने कहा मैं चिन्ह मूर्ति हूं। आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ इन्फिनिट लव, एवरलास्टिंग ब्यूटी, bliss infinite is my nature. Bliss is inherently, infinitely intrinsic to my existence. There is not a single drop of bliss, love or beauty outside me, separate from me. I am all in all, everywhere. I am always of the nature of pure consciousness. I have separated my pure consciousness from this body and the five basic elements of the nature, and I am illuminator. I am witnessing consciousness and ever present. I am approver of the entire universe. I alone approve the existence of sun, moon, earth, sky, infinite sky. Anything and everything is being revealed and approved and witnessed and illumined by me. I myself, of the nature of pure consciousness, is the embodiment of infinite love, bliss and beauty. I am all in all. I am ever present. I am my self-awareness. Who can doubt? I am is ever present. In every jiva, the I am, that's self-awareness is Brahman, and with slight effort you will realize that self-awareness is ever present in each and every activity, each and every perception, each and every experience of ours. Every moment that pure consciousness is available. वही शिव है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह कोई और नहीं, वह मैं ही हूँ। मेरे सिवाय कहीं कोई परम तत्व नहीं, चरम सत्य नहीं। वहीं चैतन्य सत्ता मात्र सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व मैं हूँ। उसी में मैं प्रतिष्ठित हो गया, आनंदित हो गया, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, परमानंद की प्राप्ति हो गई। यही तो परम लक्ष्य है सृष्टि का। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सब के सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, और वह परमानंद की प्राप्ति अपने उस चैतन्य स्वरूप का बोध और स्वरूप में प्रतिष्ठा से ही उपलब्ध हो पाता है। और वह विद्या आपके समक्ष बता दी गई। उसमें प्रतिष्ठित होना नहीं होना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।